नमस्कार दोस्तों। सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु संस्कार या जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है उसे 11 या 13 दिन तक ही क्यों पालन किया जाता है। कुछ इसे अंधविश्वास कहते हैं, कुछ इसे आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। इसकी वैज्ञानिकता क्या है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ है? हम वर्तमान कुछ वर्ष पूर्व घटी एक घटना पर नज़र डालते हैं जो कोरोना महामारी के रूप में सामने आया था। सरकार हर किसी पर नज़र रखी हुई थी। कहीं कोई अगर कोरोना रोगी का पता चलता, उस परिवार के लोगों को 14 दिन की क्वारंटाइन कर दिया जाता था ताकि ये रोग और किसी को संक्रमित ना करे। इस क्वारंटाइन में लोग किसी सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकते थे और अपने घरों में ही रहते थे। डॉक्टरों के अनुसार 14 दिन कोरोना वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड है, अर्थात वृद्धि समय। अगर कोई व्यक्ति किसी कोरोना वायरस रोगी के संपर्क में अगर आया है तो उसमें कम से कम 14 दिन के समय अंतराल में उस व्यक्ति में भी कोरोना वायरस रोग के लक्षण दिखने लगेंगे। प्राचीन काल में किसी परिवार में कोई व्यक्ति अगर मर जाता था और मृत्यु का कारण ज़्यादातर नहीं पता होता था। संभावित उस व्यक्ति की मृत्यु किसी संक्रमण से हुआ हो और वो संक्रमण महामारी के रूप में जन समाज में फैल ना जाए। इसी कारण जन समुदाय के मुखियाओं ने या राजाओं के आदेश अनुसार या ऋषि मुनि और आयुर्वेदाचार्यों द्वारा एक नियम बनाया गया कि जिस परिवार में किसी सदस्य की अगर मृत्यु होती है तो उसे 11 से 13 दिन तक सार्वजनिक जगहों से निष्कासित रहना होगा। सार्वजनिक जगह जैसे मंदिर, कुआं, नदी, विवाह, त्यौहार, गुरुकुल आदि, क्योंकि ये जगह ऐसी हुआ करती थी कि समाज के सभी लोग इन जगहों पर आया करते थे और उनमें संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता था। भारत के कुछ जगहों पर इसे 11 दिन तक और कुछ जगहों पर इसे मृत्यु सूतक क्रिया को 13 दिन तक भी पालन किया जाता है। उड़ीसा में इसे शुद्धि क्रिया या शुद्धिकरण क्रिया भी कहा जाता है। ऋषि मुनियों और आयुर्वेदाचार्यों को ये अच्छे से पता होता था कि संक्रमण 10 से 12 दिनों के अंदर शरीर में रोग के लक्षण दिख जाते हैं। जो परिवार इस मृत्यु सूतक का पालन करते थे उनको सारे जरूरी सामान बाहर के लोग लाकर दूर से दे दिया करते थे। उन मृत्यु सूतक के दिनों में उस परिवार में भोजन बिना तेल मसाले का बनता था, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अधिक तेल मसाला संक्रमण को शरीर में बढ़ा देगा अगर संक्रमण किसी को है तो। 10वें दिन किसी जल स्रोत के पास जाकर जन समुदाय नहीं जाता हो, वहाँ अपने पुरुष अपने बाल, दाढ़ी और नाखूनों को कटवाते हैं, क्योंकि बाल, दाढ़ी और नाखूनों में भी संक्रमण फैलाने वाले जीव रहते हैं। स्त्रियां भी अपने बालों को दही या रीठा जैसे फल के रस से धोती हैं और नाखून कटवाते हैं। पुरुष मुंडन होने पर सिर पर हल्दी लगाता है। पुरुष और स्त्री जलाशय में अलग अलग स्थानों पर हल्दी, चंदन आदि से स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात नीम और तुलसी आदि पत्तों का सेवन करते हैं। यहाँ बता दूं कि हल्दी, नीम और तुलसी आदि एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल हैं। ये शरीर में रहने वाले संक्रमण को मारता है अगर अभी भी संक्रमण किसी प्रकार से रह गया हो। स्नान के पश्चात परिवार के सभी लोग घी और मध का मिश्रण सेवन करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार घी और मध समान मात्रा में जहर होता है और उसकी विषम मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। विषम मात्रा बैक्टीरिया और वायरस के लिए जहर का काम करता है और मार देता है। पश्चात धार्मिक आदि कार्य ब्राह्मण द्वारा संपादित किया जाता है। गांव के मुखिया और जन समुदाय को जब पूरी तरह से आश्वासन मिल जाता है कि मृतक के परिवार में कोई भी संक्रमित नहीं है, तब जन समुदाय के साथ उस परिवार को मिलाया जाता है और सार्वजनिक कार्यों में उन्हें सम्मिलित करने की अनुमति मिल जाती है। सनातन हिंदू धर्म में कोई भी नियम या विधि ऐसे ही नहीं जोड़ दी गई है। इसका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण अवश्य रहा होगा। नमस्कार।